वेलकम टू पढ़ाई करो मजे में। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज की मूवी का नाम है इवांस ट्राइज एन ओ लेवल और इसे लिखा है कॉलिन डेक्स्टर ने। इस मूवी में कॉलिन बताता है कि कैसे सभी ऑफिसर्स और गवर्नर के अटेम्प्ट्स फेल हो जाते हैं कि इवांस जेल से ना भाग पाए। तो यार पहले ना इस मूवी के ना कैरेक्टर्स देख लेते हैं, इससे ये मूवी और क्लियर हो जाएगी। तो अपना पहला कैरेक्टर है और इस कहानी का हीरो इवांस है। ये एक प्रिजनर है, यानी जेल का कैदी। इवांस ओ लेवल नेम का एक एग्ज़ाम देने का अटेम्प्ट करता है। जैसे इंडिया में होते हैं ना आईआईटी और जी, वैसे ही जर्मन में ओ लेवल नाम का एक एग्ज़ाम है। फिर सेकंड कैरेक्टर आता है जैक्सन, वो एक प्रिजन ऑफिसर है। और थर्ड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स आता है, उसका नाम है स्टीफन, वो भी एक प्रिजन ऑफिसर है। फोर्थ आता है अपना गवर्नर, वो ऑक्सफोर्ड प्रिजन का गवर्नर है जहाँ पर इवांस था। फिफ्थ कैरेक्टर आता है अपना स्टुअर्ट मैकलेरी, ये सेंट मैरी मैक्स चर्च का पादरी है और वो ओ लेवल एग्ज़ाम का इन्विजिलेटर बनता है। तो ये कहानी स्टार्ट होती है मार्च के महीने से। एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी के पास एक कॉल आता है ऑक्सफोर्ड प्रिजन से, और ये कॉल वहाँ के गवर्नर ने उसे किया था। वो कहते हैं कि एवांस नाम का एक आदमी है, वो जर्मनी के ओ लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। उसे लास्ट सितंबर से रोज़ रात में एक आदमी पढ़ाने आता है और एवांस अपनी लाइफ में कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन अचीव करना चाहता है। तो गवर्नर इस एग्ज़ाम के प्रोसीजर के बारे में पूछता है, तो सेक्रेटरी कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस एग्ज़ाम का फॉर्म और जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपके पास भिजवा दूंगा। फिर सेक्रेटरी उससे इवांस के बारे में पूछता है, तो गवर्नर उसे एहसास दिलाता है कि इवांस एक अच्छा पर्सन है और उसका अभी तक का रिकॉर्ड भी सही है, उसके नाम पर एक भी वॉयलेंस का केस फाइल नहीं है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि एवांस का एग्ज़ाम उसके सेल में ही क्यों ना ले लिया जाए, मतलब उसके प्रिजन में। और सेंट मैरी मैक्स से एक पादरी को इन्विजिलेटर के तौर पर अरेंज किया जाता है। जेल के ऑफिसर्स इवांस को इवांस द ब्रेक कहते थे, क्योंकि पहले भी वो 3 बार जेल से भाग चुका था। सुबह 8:30 बजे इवांस के पास 3 आदमी जाते हैं, जैक्सन और स्टीफन, दोनों प्रिजन ऑफिसर थे और दोनों की ड्यूटी जेल के डी विंग में लगी हुई थी। इवांस के फेस पर बियर्ड थी और उसने एक गंदी सी हैट पहन रखी थी। स्टीफन्स इवांस को शेव करने के लिए एक रेज़र और नेल्स कट करने के लिए एक सीजर देता है। वो इवांस को आधा घंटा देते हैं अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए। जैक्सन जो है वो स्टीफन्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो इवांस से रेज़र और सीजर दोनों ले ले। 8:45 पर मैकलैरी एक ब्राउन कलर का सूटकेस लेके आता है। उस सूटकेस में एक सील किया हुआ क्वेश्चन पेपर और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम 9:15 पर स्टार्ट होना था। स्टीफन्स अपने साथ 2 चेयर और टेबल लेके आता है और उन्हें आमने सामने रखता है। जैक्सन मैकलैरी का डी विंग में वेलकम करता है। इवांस का इस बार जेल से भागना मुश्किल होगा, क्योंकि एग्ज़ाम प्रिजन में ही होना था और प्रिजन के सारे ऑफिसर्स अलर्ट थे। गवर्नर को मैकलैरी के बारे में थोड़ी टेंशन थी, क्योंकि मैकलैरी अगर गलती से भी अपने साथ शार्प चीज़ ले आया हो तो इवांस ऐसे हथियार से उसे बंदी बना सकता था। स्टीफन्स इवांस और मैकलैरी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है। स्टीफन्स और जैक्सन इवांस के साथ साथ मैकलैरी पर भी नज़र रखते हैं। फिर मैकलैरी इवांस को अपना इंडेक्स नंबर और नेम पेपर पर लिखने को कहता है। 9:40 पर स्टीफन्स के पास गवर्नर का फ़ोन आता है कि वो उस पैकेट में करेक्शन स्लिप रखना भूल गया है। जैक्सन को पहले इस पे डाउट होता है कि कहीं ये फेक कॉल तो नहीं है, लेकिन बाद में उसे भरोसा हो जाता है। फिर 10:50 पर इवांस अपने कंधे पर कंबल डालने को बोलता है, क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। इवांस को ऐसा देखकर स्टीफन सोचता है कि कहीं वो बैटमैन की तरह छलांग लगा के मैकलैरी का गला घोटने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा। 11:25 को एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है और स्टीफन मैकलैरी को मेन गेट तक छोड़कर चला जाता है। फिर स्टीफन चेक करता है कि मैकलैरी के जाने के बाद इवांस के जेल का गेट बंद तो है ना। फिर वो वहाँ के गेट पे बने पीप होल से अंदर देखता है और वो एकदम घबरा जाता है, क्योंकि इवांस की चेयर पे एक आदमी लेटा हुआ था और उसके शोल्डर से कंबल नीचे सरक रहा था और उसके बाल में एकदम खूनम खून हो रखे थे। स्टीफन जोर से जैक्सन के लिए चिल्लाता है कि इवांस मैकलैरी बन के वहाँ से भाग चुका है और मैकलैरी जेल के अंदर घायल है।
मैकलैरी कांपते कराते हुए बोलता है कि इवांस इस फील्ड की तरफ गया है और तभी पूरे जेल में सायरन बजने लगता है। तभी गवर्नर पूछता है कि इवांस को मेन गेट की तरफ कौन लेके गया था। तो स्टीफन्स कहता है कि उसने वैसा ही किया जैसा कि उससे कहा गया था। गवर्नर उस पर गुस्सा करता है और उसे मंदबुद्धि कहता है। फिर कार्टर नाम का आदमी मैकलैरी को रेड क्लिफ हॉस्पिटल तक लेके जाता है। फिर स्टीफन्स अपनी बात छेड़ता है कि उसके पास गवर्नर का फ़ोन आया था। इसका मतलब वो इवांस का ही आदमी था जिसने गवर्नर बन के स्टीफन्स को फ़ोन किया था। वो सोचते हैं कि इवांस एक नकली बियर्ड, एक चश्मा और एक शार्प वेपन रखने में कामयाब हो गया, जिससे उसने मैकलैरी को घायल कर दिया था। फिर गवर्नर रेड क्लिफ हॉस्पिटल में फ़ोन करके मैकलैरी के बारे में पूछते हैं तो उसे पता लगता है कि यहाँ पर तो कोई मैकलैरी नाम का आदमी है ही नहीं। A few moments later. अब उन्हें असली मैकलैरी मिल जाता है। उसके मुंह में कपड़ा ठोसा हुआ था और उसे बांधकर बोट स्ट्रीट के वहाँ रखा हुआ था। वो 8:15 से वही था। इसका मतलब इन्विजिलेटर मैकलैरी बनकर आया था। वो इवांस का ही आदमी था। तो अब तक जेल में सभी को पता चल जाता है कि वो इवांस नहीं था जो मैकलैरी बनकर बाहर गया था। इवांस तो वो था जो मैकलैरी बनकर जेल के अंदर रुका था। इवांस अब गोल्डन लायन नाम के होटल पर जाता है और वो रिसेप्शन से अपने रूम की मांगता है। फिर वो अपने रूम की तरफ जाता है। जैसे ही वो अपने रूम का गेट खोलता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके सामने गवर्नर बेड पर बैठा हुआ था और वो अपने प्लान में खुद ही फंस जाता है। करेक्शन स्लिप ने एक तीर से दो निशाने मारे थे क्योंकि करेक्शन स्लिप से इवांस को उस होटल का एड्रेस पता लगता है और उसी स्लिप से एग्ज़ाम का सही टाइम भी पता लगा था। फिर इवांस गवर्नर से पूछता है कि तुम्हें यहाँ की लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे पेपर से ही इस होटल की लोकेशन पता चली। इवांस ने पेपर पर लिखा था इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271। जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक एड्रेस बनता है और इसी एड्रेस से गवर्नर ने उसका पता लगाया था। फिर गवर्नर इवांस से पूछता है कि तुमने अपने ऊपर इतना सारा खून कैसे डाला। तो इस पे इवांस रिप्लाई करता है कि वो ब्लड मेरा नहीं था, वो तो एक पिग का था जिसे आज ही सुबह बुचर खाने से लाया गया है और वो खून जम ना जाए इसलिए उसने उसमें थोड़ा असली खून भी मिलाया था। उस खून को मैकलैरी अपने साथ लाया था सूटकेस में एक रबर रिंग में रखकर। फिर गवर्नर उससे पूछता है कि तुमने इतने बड़े प्लान को अंजाम कैसे किया, उसको मैनेज कैसे किया। तो इवांस कहता है कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं और जर्मन टीचर जो था वो भी उसी का आदमी था जो कि उसको पढ़ाने आया करता था। फिर एक साइलेंट प्रिजन ऑफिसर उसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है और उसको वैन के पीछे की तरफ बैठा देता है। फिर गवर्नर उसको अच्छे दोस्त की तरह गुड बाय कहता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो साइलेंट ऑफिसर उसकी हथकड़ी खोल देता है और इवांस वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वो साइलेंट ऑफिसर जो था वो भी इवांस का ही एक आदमी था। तो बस यार इसी के साथ इस चैप्टर का दी एंड होता है। अगर तुम्हें मूवी अच्छी लगी तो उसको लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो और लाइक करो। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे लाल वाला बटन दिख रहा होगा, उसको दबाओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, दबा दो। अब ये भी क्या मुझे ही बताना पड़ेगा। तो बस यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने